जो था, जो है और जो आने वाला है, उस परमेश्वर के नाम से हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 19वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। जी हाँ, हम सब इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि स्वर्गदूत ने आज्ञा दी थी कि तुम पीछे पलटकर नहीं देखना। यदि तुम पीछे पलटकर देखोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ जाएगा। जब परमेश्वर ने लूत को आज्ञा दी कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को लेकर भाग, क्योंकि सदोम और अमोरा पर परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला है। वहाँ का पाप इतना बढ़ चुका है कि परमेश्वर अब सदोम और अमोरा को आग और गंधक बरसाकर नाश करने वाला है। और अगर तू बचना चाहता है तो अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर भाग। लेकिन एक सलाह वहाँ दी जाती है, बहुत गंभीर सलाह, कि पीछे पलट कर नहीं देखना। जी हाँ, आज हम भी विश्वासी जीवन में कई बार परमेश्वर की इस गंभीर आज्ञा को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम विश्वास में तो बढ़ते हैं, हम अंधकार से ज्योति की तरफ आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पीछे छोड़ी गई बातें होती वो दोबारा आपको खींचने की कोशिश करती हैं। पुरानी बातें आपको याद आती हैं और जैसे ही आप पलट कर देखते हैं, आप आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको ये सिखाना चाहता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके, जब आप एक नई सृष्टि बन चुके, पूरे विश्वास के साथ, पूरे संयम के साथ, पूरे धैर्य के साथ उसमें बने रहें। परमेश्वर अपने समय में हर एक चीज़ को सुंदर बनाएगा। जब प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देरी होती है, जब परमेश्वर जो अपने समय के हिसाब से कार्य करता है, उस वक्त लोगों का धैर्य टूट जाता है। वो परमेश्वर के उस नियुक्त समय का वेट नहीं कर पाते और वो वापस अपने पुराने जीवन की तरफ देखने लगते हैं। पुरानी अभिलाषाएं, पुराने वो कर्म कांड, पुरानी वो रीतियाँ, वो रिवाज, वो सारे प्रचलन जो वो करते आ रहे थे, वो उन्हें खींचते। यहाँ पर क्या हुआ? लूत की पत्नी ने भी पीछे पलट कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। तो आज बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में बैकस्लाइड हो जाते हैं। लूत को वो अपना पुराना घर याद आया, अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद और वो सारी बातें जो वो वहाँ किया करते थे, वो सब याद आई और उसने बोला, एक बार एक नज़र जाते जाते पलट कर देख तो लूँ। हाय रे मेरी वो सारी संपत्ति, हाय रे मेरी वो सारी चीज़ें जो जल रही हैं। एक बार उसने पलट कर उन पुरानी बातों की चाह करी, वो नमक का खंबा बन गई। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 9 और उसके 62वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यस, अगर आप अपना हाथ हल पर रख ही चुके हैं तो अब पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं जो ऐसा करता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। जी हाँ, हम सब देखते हैं कि जब इजरायली मिस्र से निकल आए और जब उनको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही थी तो वो रोने लग गए। वो कह रहे हैं कि हमें मिस्र की याद आती है कि हम वहाँ मांस और हड्डियाँ मनमाना खाया करते थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उतर आता है। परमेश्वर कहते हैं मूसा और हारून हट जाओ उनके बीच में से, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर भड़कने वाला है। और परमेश्वर का एक दंड जो है ऐसे लोगों के जीवन में जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बैकस्लाइड होते हैं, परमेश्वर के वादों पर विश्वास नहीं करते हैं, उतर आता है। तो आप पीछे मुड़कर मत देखें, बैकस्लाइड मत होइए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो एक दिन नियुक्त समय पर सब कुछ सुंदर बनाएगा। उसका वादा है कि मेरे हाथ के नीचे बने रहो, मैं सही समय में तुम्हें उठाऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।